एलिमेंट्स में मिलती है। पी ब्लॉक एलिमेंट से डिवाइड कर दूं कौन से पीरियड में बैठी हुई है? हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, टुडे आई एम गोइंग टू टेक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन समझने के पहले मैं आपको बता दूं, इसके मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा रखा है, उसको एक बार जाके देखेंगे आप लोग, बरोबर है? मैंने लिंक दे रखा है, तो अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे क्लियर हो जाएगा, तो क्रॉस्ड एल्डोल बहुत अच्छे से आपको समझेगा। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या थी बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन में था कि दो सेम एल्डिहाइड के बीच में आपने रिएक्शन किया था। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या करोगे? टू डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करेंगे। क्रॉस्ड एल्डोल में क्या करोगे? टू डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन करेंगे, ठीक है? तो देखो, अब मैं यहाँ पे आपको पहले भी ये सारे रिएक्शंस के बारे में बता रखा हूं। एल्डोल कंडेंसेशन आर पॉसिबल इन दोज एल्डिहाइड व्हिच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। सर अल्फा कार्बन क्या होती है? एडजेसेंट ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है? एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड होती है, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। मैंने आपको ये भी बता रखा है, बीटा हाइड्रोक्सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है हमेशा। क्लियर है? बराबर? ये सब की सब बातें मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन में बता के रखी है, तो इसको समझने के लिए आप एक बार एल्डोल कंडेंसेशन जरूर देखेंगे। ये सारी की सारी पॉइंट्स मैंने वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन में एक्सप्लेन की हुई है। देयर आर 7 पॉइंट्स, बराबर है? वो 7 के 7 पॉइंट आप अगर समझ ले तो एल्डोल भी क्लियर है, और आज जो मैं क्रॉस एल्डोल बताने जा रहा हूं वो भी बेटा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। बस डिफरेंस क्या है आपको इतना याद रखना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। यहां पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में बेटा रिएक्शन करनी है। एल्डोल में सेम थी प्रोसेस, वही जो ट्रिक बता रखा हूं मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए, वही यूज करेंगे। आ जाओ, मैं पहले यहां पे ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, that is 1,2 ethanol, and in the second case CH3 CH2 C double bond OH, that is propanol। क्लियर है? अब इसकी प्रोडक्ट निकालने की डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताई थी। अगर एल्डोल कंडेंसेशन था तो उसमें एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिलते थे। यहां पे क्या है बेटा? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है? क्रॉस्ड एल्डोल। यहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, बराबर? एक बार हम सी डबल बॉन्ड ओ इसकी ब्रेक करेंगे, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, वही रूल जो एल्डोल में बता रखा है मैंने, और एक बार इसकी सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक करेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, इट गिव्स टू प्रोडक्ट। तो मैं पहला प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं। फर्स्ट केस क्या है मेरा? सी डबल बॉन्ड ओ में इसको ब्रेक कर रहा हूं, ऑक्सीजन को मिलेगी माइनस, कार्बन को मिलेगी प्लस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो यहां पे क्या हो गई? माइनस, ये क्या हो गई? प्लस। यहां पे अल्फा कौन है? सो दिस इज कार्बोनिल कार्बन, C double bond is called as carbonyl carbon, and carbonyl carbon के adjacent वाला कार्बन is अल्फा, और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है देयर आर 2 हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो और क्लियर हो जाए आपको, बॉन्ड H, दिस इज अल्फा कार्बन। तो these hydrogen which is attached to alpha carbon, that is called as alpha hydrogen। ठीक है? अब मैंने आपको बता रखा था प्रोडक्ट निकालने के लिए CH3 C बॉन्ड H, इस ऑक्सीजन को नीचे ले लूं, ऑक्सीजन माइनस है, कार्बन प्लस है। अब यहां से देखो आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला, अगर ये H प्लस बन के बाहर आई तो H किससे अटैच होगी बेटा? माइनस से, OH। क्लियर है? OH अटैच हो गई। C प्लस है, आपने H यहां से निकाला, देखो जिस पार्ट से H निकालोगे कार्बन कैसे एक्ट करेगा? माइनस। तो ये कार्बन अटैच होनी चाहिए C प्लस से, तो देखो मैं ये अटैच कर रहा हूं बॉन्ड C, और इसके ऊपर लिखा हुआ है H, मैंने ले लिया H। इस साइड है CH3 जिसको मैंने ले लिया ऊपर की तरफ, ये देखो ये H जो है इसे यहां ले रहा हूं, देखो क्लियर है? ये CH3 यहां हो गई बॉन्ड,
इसके इस बगल में है CHO, बोलो CH3 C बॉन्ड ऑक्सीजन को नीचे लिया, H ऊपर की तरफ, AH कहां से आया, A अल्फा हाइड्रोजन जो निकला दैट इज H प्लस माइनस से अटैच हो गए बेटा। C क्या थी टूटने के बाद, यहाँ पे लिख रखा है मैंने प्लस, यहां से आपने H प्लस निकाला तो माइनस ऐड करेगी, तो इस C प्लस के साथ कौन सी माइनस, ये अल्फा वाली अटैच होगी, अल्फा वाली। फिर से मैं एल्डोल की जिक्र कर रहा हूं, एल्डोल देखेंगे एक बार, क्लियर। C बॉन्ड H, यहां पे आ गई CH3 and CHO। अब देखो मैंने आपको बोला इट ऑलवेज गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी है कि नहीं, C डबल बॉन्ड O, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल में बीटा, एंड बीटा पे आप देख सकते हो देयर इज OH ग्रुप, इट ऑलवेज गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी। अनसैचुरेशन कब होगी, अभी तक आपने क्या किया, क्रॉस एल्डोल किया, अब क्या करेंगे, कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अल्फा से निकालेंगे H, बीटा से निकालेंगे OH। ये देखो अगर ये आप निकालते हो तो यहां पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, AH प्लस और OH माइनस क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CHO। क्या नाम हो गया इसका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4, एट सेकंड पोजीशन देयर इज मिथाइल ग्रुप, सो 2 मिथाइल ब्यूट dash, at second position there is in 2-enol। अभी एक प्रोडक्ट आई है, अब दूसरे सेकंड केस क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ब्रेक करो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, तो और एक प्रोडक्ट है क्या दे सकती है, साइड में ले लूं, यहाँ साइड बाय साइड दिखाओ तो एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। अब इसकी तोड़े थे बेटा, अब इसकी C डबल बॉन्ड O ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक करते हैं। चलो पहले पीछे का पार्ट में एज इट इज लिख रहा हूं, CH3 CH2, क्लियर, अलग से लिख दूं, अलग से, चलो क्लियर कर देते हैं आपको, एक बार मैं और लिख देता हूं यहाँ पे, सर एक बार और समझा दीजिए, हाँ देख लो, CH3 CHO फर्स्ट केस, फर्स्ट एल्डिहाइड, और ये थी सेकंड एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, वही है ना, यही दोनों रिएक्टेंट ले रखा है मैंने। अच्छा इस केस में क्या किया था आपने, C डबल बॉन्ड O इसकी ब्रेक की थी, तो अपोजिट की अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया। अब इस केस में क्या करने जा रहा हूं, इसकी C डबल बॉन्ड O ब्रेक करूंगा और उसकी अल्फा निकालेंगे, मतलब क्रॉस एल्डोल में दो प्रोडक्ट मिलती है। तो देखो अभी इसकी C डबल बॉन्ड O ब्रेक करता हूं, क्या हो जाएगी, CH3 CH2 C बॉन्ड H O माइनस हो गई प्लस, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कहां है, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच है ऑल आर अल्फा हाइड्रोजन। यहां से अगर हाइड्रोजन मैं निकाल लूं, बोलो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, CH2 बॉन्ड H, तो अगर एक H निकाला ये किससे अटैच होगी, इससे, अब इससे अटैच हो गई, ये माइनस ऐड करेगी तो इससे लगा दो CH2 CHO, देखो आ गई क्या, C डबल बॉन्ड O के बगल वाले को बोलते हैं अल्फा, अल्फा के बगल वाले को बोलते हैं बीटा, बीटा पे OH ग्रुप है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट ऑलवेज गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ऐसा नहीं आता है प्रोडक्ट में आपके तो समझ जाओ कि आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है बेटा, क्योंकि हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी देगी। अभी तक आपने क्या किया, क्रॉस एल्डोल कर दिया, नाउ कंडेंसेशन इज रिमेनिंग। क्या बोला था मैंने, अल्फा से निकाल लो H, CH2 को मैंने कैसे लिख दिया, डैश फॉर्मूले में H, अल्फा से निकालो H, बीटा से निकालो OH, ये दोनों जहां से निकलेगी बेटा, कहां से निकल रही है, इस कार्बन और इस कार्बन से, वहीं पे आपको क्या कर देनी है, डबल बॉन्ड लगा देनी है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सेकंड पोजीशन देयर इज अ अल्कीन ग्रुप, सो पेंट डैश 2 dash in and the suffix of aldehyde is al, pent-2-enal।
है।